था, रणनीति कहीं थी ही नहीं। ठीक है, आपको आपकी पार्टी को सब कुछ पता है। सुप्रिया जी, मैं दोबारा, आपने 2.5 मिनट के करीब बोला, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछा हूं। आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को सब कुछ पता है, तो ये जो वुहान वायरस है, ये जो चाइनीज वायरस है, इसको मोविड कह के, क्या आपको लगता है कि इस वायरस का पता लग जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम मोविड दे रहा हूं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा अमीश जी, बिल्कुल राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कोरोना को समझते नहीं है और मैं कोरोना को समझता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी कोरोना को इतनी अच्छी तरह से समझते थे, तो चलिए, मोदी जी तो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बीजेपी शासित राज्य उनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हम राहुल जी को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब पूरा विश्व अक्टूबर 2020 तक अपने 3-3, 4-4 फेजेस ऑर्डर के दे चुका था वैक्सीनेशन पर, और राहुल जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वैक्सीनेशन पर थी, हमारे देश ने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में मात्र 1,60,00,000 ड्रग्स का, वैक्सीन का दिया। और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूं, फिर मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूंगी। वो छोटी सी बात यह है कि हमारे देश ने WTO में कुछ और कहा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहा। हमारे देश की सरकार को यह पता ही नहीं था, और यह आपके सवाल का जवाब है, हमारे देश की सरकार को कोई आंकड़े ही नहीं पता थे कि कितने लोगों को लगेगा, कितनी डोज ऑर्डर होगी, कितना हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें क्या क्या कानूनों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 5 हफ्ते बाद हमने कहा था, CWC ने 5 हफ्ते पहले कहा था आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग करिए, तब सरकार ने उसको हवा में उड़ा दिया था, हमारा मजाक बनाया। आज आपको वो करना पड़ा। आपने WTO में अक्टूबर में कहा था हाँ ऐसा करना चाहिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में उसकी बिल्कुल दखल अंदाजी करके बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको वापस वो करना पड़ा। तो दिक्कत की बात यह है कि इस सरकार को पता ही नहीं था, रणनीति कहीं थी ही नहीं। ठीक है, आपको आपकी पार्टी को सब कुछ पता है। सुप्रिया जी, मैं दोबारा, आपने 2.5 मिनट के करीब बोला, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछा हूं। आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को सब कुछ पता है, तो ये जो वुहान वायरस है, ये जो चाइनीज वायरस है, इसको मोविड कह के, क्या आपको लगता है कि इस वायरस का पता लग जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम मोविड दे रहा हूं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, आप उनकी बात को उन्होंने बोला है, मगर मोदी जी के एक्शन, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी के एक्शन अलग होते हैं तो सिर्फ कोविड होता। सुनिए, मोदी जी के एक्शन अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया है और कोविड को नया रूप दिया है। नरेंद्र मोदी ने कोविड को नया रूप दे दिया। मैं भी कहती हूं और मैं बताती हूं आपको। हाँ, अब आप शांत रहिए तो मैं जवाब दूंगी। अब मैं आपको बताती हूं, ऐसा मैं भी कहती हूं, और मैं क्यों कहती हूं। अगर कोरोना महामारी से लोगों की मौत होती तो 1 मिनट मन सांत्वना कर लेता कि वैश्विक महामारी आई थी, लोग चले गए। सरकार के कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन की किल्लत से, वैक्सीन की किल्लत से, दवाइयों की किल्लत से, हॉस्पिटल बेड ना होने की किल्लत से जब मौतें हुई तो 1 साल क्या किया मोदी सरकार ने? ये सवाल तो हम पूछेंगे। चाहता हूं कमलनाथ जी, आप और पूरे कांग्रेस के लोग ये कान खोल के सुन ले। भारत कल भी महान था, आज भी महान है और आने वाले समय में भी महान रहेगा। भले ही गांधी परिवार ना चाहे कि भारत महान रहे, भले ही कांग्रेसी ना चाहे कि भारत महान रहे, मगर भारत महान रहेगा, कितनी भी आप लोग कोशिश कर लो। दूसरी बात है, कमलनाथ जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, आज कोई भी उनको छूना तक नहीं चाहता है। वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो हमारी इंडियन टैक्सी में बैठते नहीं है। बहुत दुख के साथ अमीश जी मैं कहता हूं, ये एक रेसिस्ट कमेंट है, ये एक नस्ल भेदी कमेंट है। और इस पर और आप मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ जी का सुना है। उन्होंने कहा है ब्लैक फंगस से वहां के लोग डर रहे हैं कि इंडियन जो है वो ब्लैक फंगस फैला देंगे, इसलिए हमारी टैक्सी में नहीं बैठ रहे हैं। ब्लैक फंगस ऐसे नहीं फैलता है। और इस प्रकार का स्टेटमेंट देके कि इंडिया के टैक्सी में कोई भी फॉरेनर नहीं बैठेगा, ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप क्या चाहते हैं कि इंडिया का विरोध पूरे विश्व में होने लगे? ये यही चाहते हैं, ये गांधी परिवार यही चाहता है, क्योंकि ये सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में लाने के लिए इनको अगर देश बेचना होगा, देश को बदनाम करना होगा, तो ये भी करेंगे। दूसरी बात, पर राहुल गांधी जी आपका मिसमैनेजमेंट है ये। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ऑपोजिशन मैनेजमेंट को लेकर 100 सवाल पूछे, उनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, लोकतांत्रिक देश है, मगर उसका मतलब आप कोविड का नाम मोविड रख देंगे? आप बताइए, आज अमेरिका का जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। यूपी और उत्तराखंड मिला लीजिए आप। बिल्कुल, मतलब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के बराबर है। आप बताइए, वो 33 करोड़ लोगों में उनकी डेथ आप देखिए हमसे अधिक है।
5 लाख से अधिक लोगों की वहां मृत्यु हुई है। मैं नहीं कहता हूं अच्छी बात है, हमारे यहां उनसे कम डेथ हुई है, फिर भी एक भी डेथ होती है उसके लिए हम वी आर सॉरी फॉर इट। बट आप बताइए, किसी ने भी यूएस में ये कहा कि इस बीमारी का नाम जो है बदल के हम यूएस के नाम पे रख देंगे? और यहां पर एक कंसर्टेड एफर्ट कोई गलती से उनके मुंह से निकल गया हो तो समझ में आता। बार बार हर दिन ट्वीट में मोविड, इंडियन वेरिएंट, इंडियन कोरोना वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड, शशि थरूर भी लिखते हैं इंडियन कोरोना वायरस, इंडियन वेरिएंट, कोई लिखता है मोदी वेरिएंट। ये क्यों का किया जा रहा है? आप समझिए इस विषय को। ये जो 2008 में मां बेटे ने जाके चीन में एक हस्ताक्षर किया था, ये केवल एक डॉटेड लाइन में ऐसे ही हस्ताक्षर नहीं किया था अमीश जी, करोड़ों रुपए आदान प्रदान हुए थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, ये मैं सेंटिमेंट्स में बह के नहीं कह रहा हूं, एक सोचा समझा प्लान है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का जो आइडिया है, उसको पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे डिबंक करना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोरोना का वेव आ गया तो हो गया। आपने देखा होगा इससे पहले भी लिंचिंग को लेके भारत को लिंचिस्तान कहना, उससे पहले आपने राफेल को लेकर जिस प्रकार से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश इंटरनेशनली की गई, और अब तो एक महामारी है। संबित, ये तो आप मानेंगे नहीं संबित, अभी आपने बोला कि मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सारी अगर एडवाइस दे रही है तो सारी तो एडवाइस गलत नहीं हो सकती, आप लोग भी सिरे से खारिज कर देते हैं हर चीज को। चलिए मैं इसको समझाता हूं। और आज बहुत संवेदनशीलता के साथ, कोई अहंकार के साथ नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा अमीश जी, बिल्कुल राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कोरोना को समझते नहीं है और मैं कोरोना को समझता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी कोरोना को इतनी अच्छी तरह से समझते थे तो चलिए, मोदी जी तो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बीजेपी शासित राज्य उनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हम राहुल जी को सीरियसली नहीं लेते हैं जैसा उनका कहना है। कम से कम जो कांग्रेस शासित राज्य थे जी, महाराष्ट्र में तो वो कंपोनेंट है ही, महाराष्ट्र में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपने राजस्थान में, अपने इन राज्यों को तो फोन कर सकते थे राहुल गांधी। आज सर्वाधिक मृत्यु कहीं हुई है, 93,000 से अधिक डेथ पूरे इंडिया में कहीं हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक कंट्रीब्यूटर डेथ में महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र को फोन कर देते राहुल गांधी और कह देते कि सेकंड वेव आने वाला है, बेड तैयार कर लो, ऑक्सीजन तैयार कर लो, आईसीयू बेड तैयार कर लो, देखो मैं देख पा रहा हूं भविष्य में, आज भी उन्होंने कहा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट सारा वेव आने वाला है, ये सब कुछ वो देख पा रहे थे, तो प्लीज उनको कम से कम आगाह तो कर देते अपने राज्यों को।